अक्सर परेशानियों में, मुसीबत में, विपत्ति में जब कोई होता है तो एक बात आपने सुनी होगी, वो कहता है यार ये जो मेरे किस्मत का ताला है ना, इसकी चाबी न जाने कहाँ गुम हो गई है। भाई, टीम इंडिया की किस्मत का जो ताला था ना, टीम इंडिया की जीत T20 स्पेशली जो ताला लगा हुआ था, वो चाबी इनके पास थी। किसी परिचय के मोहताज नहीं है। वेरी वेरी स्पेशल वीवीएस लक्ष्मण। अब मैं इनका जिक्र क्यों कर रहा हूं? क्योंकि जिम्बाब्वे पर भारत ने जो जीत दर्ज की है पहले T20 में, वो सिर्फ एक जीत नहीं है, लगातार हार का सिलसिला था जो टूट गया है। और फिर अब इनका क्या रोल है? क्योंकि हेड कोच की भूमिका में यही है, गौतम गंभीर को ब्रेक दिया गया है और वीवीएस लक्ष्मण जिम्बाब्वे दौरे पर टीम इंडिया के हेड कोच बनकर गए हैं। और भले ही ये इनका टेम्परेरी टूर्नामेंट हो, लेकिन सबको पता है बीसीसीआई कुछ बड़ा प्लान कर रहा है और भारत जब अपने अगले T20 वर्ल्ड कप में जाएगा तो कोच यही होंगे, 99% यही होंगे। तो खैर आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि इनके आने से कैसे टीम इंडिया की किस्मत पलट गई, और खासकर एक खिलाड़ी श्रेयस अय्यर की। क्योंकि श्रेयस अय्यर की कप्तानी में भारत कई T20 मैच खेल चुका, लेकिन जीता ये वाला है जिम्बाब्वे के खिलाफ। जो T20 भारत ने जीता है वो श्रेयस अय्यर की कप्तानी में भारत की पहली जीत है। कैसे? देखिए, गौतम गंभीर की कप्तानी में श्रेयस अय्यर 7 मैच खेल चुके थे। कप्तानी मतलब कोचिंग में, सॉरी माफ कीजिएगा, गौतम गंभीर की कोचिंग में श्रेयस अय्यर 7 खेल चुके थे और जीते थे 0। इन 7 में 2 तो आयरलैंड से थे, हार गए। 5 थे इंग्लैंड से, 5 में 4 हारे, एक बारिश की वजह से नो रिजल्ट। अब वीवीएस लक्ष्मण के अंडर एक मैच खेला और वो जीत गए, यानी सक्सेस रेट था 100% है। अब आप कहेंगे भाई उधर तो आयरलैंड थी, इधर इंग्लैंड थी, जिम्बाब्वे है, हल्की टीम है। एग्री। पर क्या होता है जब टीम खराब फॉर्म चल रहा होता है ना, तो हल्की टीमों से भी डर लगता है कि भाई कहीं ये ना खेल कर दें। ऊपर से जिम्बाब्वे में हो रहा था मैच, तो ये एक बड़ा इश्यू है। सिकंदर रजा का बयान आपको याद रखना चाहिए, जिन्होंने कहा अब भारत को हराना ज्यादा मुश्किल नहीं लगता। अब जरा एक और चीज देखते हैं। मैचेस टेकन टू विन देयर फर्स्ट मैच एज इंडियन T20I कैप्टन। भारत का T20 में कप्तान बनने के बाद पहला मैच जीतने के लिए किसी कप्तान को कितने मैच खेलने पड़े? भैया, रैना पहला ही मैच जीत गया बतौर कप्तान, हार्दिक पांड्या पहला ही मैच जीत गया बतौर कप्तान T20 इंटरनेशनल में, शिखर धवन जीत गए, रहाणे जीत गए, रोहित जीत गए, केएल राहुल जीत गए, सूर्या जीत गए, सहवाग जीत गए, बुमराह जीत गए, गायकवाड़ जीत गए। लेकिन एमएस धोनी बतौर कप्तान अपना पहला T20 मैच हारे, विराट कोहली बतौर कप्तान अपना पहला T20 इंटरनेशनल हारे, और शुभमन गिल बतौर कप्तान अपना पहला T20 इंटरनेशनल हारे। लेकिन अगला ही मैच जब जब ये कप्तान थे भारत जीत गया। दूसरा, ऋषभ पंत शुरू के 2 मैच अपनी कप्तानी में ये हारे, लेकिन तीसरा मैच ये जीत गए। श्रेयस अय्यर 7 मैच जीते ही नहीं, 6 में हार गए, एक नो रिजल्ट। यानी पहला मैच जीतने के लिए श्रेयस अय्यर को 8 मैचों का इंतजार करना पड़ा। 8वें में जाके श्रेयस अय्यर के कप्तानी के कॉलम में टिक लगा है कि हाँ भाई सरपंच साहब, अब आपकी कप्तानी में भारत जीता है। अब एक और देखिए, शर्मनाक रिकॉर्ड जो श्रेयस अय्यर के नाम था, उससे श्रेयस अय्यर को राहत मिली है। पिछले 15 मैचों में श्रेयस अय्यर की कप्तानी में क्या हाल रहा है T20 फॉर्मेट में, देखिए भाई। ये तो आपको पता है, जिम्बाब्वे को रौंदा। अब देखिए, इंग्लैंड से हारे 56 रन से, फिर 9 विकेट से, 125 रन से, 4 विकेट से, नो रिजल्ट। आयरलैंड से हारे, उसके पहले एलएसजी से ये जीत के आ रहे थे आईपीएल में, लेकिन उसके बाद एमआई से हारे, मतलब उसके पहले डीसी से हारे, एसआरएच से हारे, जीटी से हारे, आरआर से हारे। हार का ये सिलसिला इंटरनेशनल क्रिकेट में जारी था, जो जिम्बाब्वे के खिलाफ खेलकर रुका है। और इन सब के लिए क्रेडिट दिया जा रहा है वीवीएस लक्ष्मण को, जिनके आने से कहते हैं ना भाई बोहनी हो गई, तो बोहनी हो गई भाई। वीवीएस लक्ष्मण की वेरी वेरी स्पेशल, खुद के लिए भी हैं, देश के लिए भी हैं और सरपंच साहब के लिए भी हैं। लेकिन हल्के में नहीं लेना है, अगले 2 मैचों में निगाह रहेगी। अब याद रखिएगा, 25 और 26 लगातार मैच है T20 इंटरनेशनल इंडिया वर्सेस जिम्बाब्वे। 25 को है शनिवार, 26 को है रविवार, और समय फिक्स है 4:30 बजे दोपहर, और जिम्बाब्वे के हिसाब से लोकल टाइम 1 PM। तो रेडी रहिए, क्योंकि वैभव सूर्यवंशी, अगर भारत ने टॉस जीत के बैटिंग ले ली या जिम्बाब्वे ने टॉस जीत के फील्डिंग ले ली, तो वैभव सूर्यवंशी का शतक भी
रीलोडिंग है, जरा कुर्सी की पेटी बांध लीजिए। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। गौतम गंभीर को मिस कर रहे हैं कि नहीं आप कमेंट करके बताइएगा, और वीवीएस लक्ष्मण गौतम गंभीर में कौन है बढ़िया कोच ये भी कमेंट करके जरूर बताइएगा। मैं आपके कमेंट का वेट कर रहा हूं, और टॉप सीक्रेट स्पोर्ट्स को प्यार देते रहिए।